एंड नमस्ते एवरीवन। लास्ट ईयर कुछ इसी टाइम का बात है, मई और जून के टाइम में। जून में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था और अब एग्जैक्ट कुछ 11 मंथ्स के बाद मई के अंदर दोबारा से पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इस टाइम पे हमने देखो जितनी मेहनत करनी थी, जितना पढ़ना था, वो ऑलमोस्ट हमारे प्रिपेयर्ड होता है। एंड अगर हम देखो सही बात कहें तो काफी कुछ ऐसा भी होता है जो प्रिपेयर्ड है लेकिन हमें अपने ऊपर डाउट होता रहता है। बेसिकली जो सरवाइव करने का तरीका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आरपीएससी का लेवल है दैट इज वेरी हाई। इस बार के जो एग्जाम्स हैं, आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखें या भी जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, आई थिंक एसआई का ही पेपर हुआ था, वो भी बहुत उसका लेवल काफी ज्यादा हाई था। बट कट ऑफ भी फिर उतनी ही कम गई। आप देखो सीट्स भी खाली रह गई। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो पास करना है। मतलब जो सबको आता है वो आपको आना ही आना चाहिए और जीके जरूर आना चाहिए। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल ड्राइंग का है कोई, है ना, फिजिकल एजुकेशन का है, तो आपको कम से कम जो मिनिमम जीके है वो आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पेपर ही चेक नहीं होगा तो सेकंड भी नहीं हो पाएगा। एंड इस बार काफियों के फेल होने का रीजन यही था। सो इस टाइम पे हम देखते हैं कि हाँ, हमें बहुत कुछ करना है। एंड हम भी अपने चैनल पर 4 डेट से, 4th में से जो रिवीजन सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। एंड रात शाम के 7 बजे आपको डेली रिवीजन वीडियोस मिलेंगी। अभी हम कंटेंट रेडी कर रहे हैं ताकि हमारे कंटेंट पे कोई भी कॉपीराइट इश्यूज ना आए, हमारा खुद का कंटेंट हो। जिसमें जैसे हमने एजुकेशन मैनेजमेंट का खुद का कंटेंट बनाया, एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी चल रहा है जो कि 30 अप्रैल तक बन जाएगा। एंड इसके बाद राजस्थान हिस्ट्री हमने अपना खुद पढ़ाया, जो कि मैंने 3 सोर्सेज से पढ़ाया। फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का भी बन रहा है, इंडियन पॉलिटी का भी बन रहा है। इसीलिए पहले हम कंटेंट रेडी कर रहे हैं ताकि 4th में से आपको डेली, कोशिश पूरी है कि आपको एक सब्जेक्ट हम एक दिन में चाहे 5 घंटे या 6 घंटे की वीडियो बने, लेकिन वो हम आपको बनाकर प्रोवाइड कर दें। इसमें हमारी भी बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको विद नोट्स हम वो प्रोवाइड करें। लेकिन आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसको सरवाइव करने का एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का काम जीके में क्या है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। आपने इसमें देखा होगा द सर्वाइवल फाउंडेशन फॉर आरपीएससी सक्सेस, दैट इज ऑप्टिमाइज योर बायोलॉजी एंड फॉर स्मार्टर स्टडी, फ्यूल स्मार्ट एंड स्टडी हार्डर, स्लीप टू रिमेंबर, रीसेट, फोकस एंड विन। बहुत कॉमन चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन आप उससे अपने आप को रिलेट करेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए नहीं है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबके लिए है। इवन लैब असिस्टेंट का भी जैसे 9 और 10 को है, इसके अलावा भी कोई और एग्जाम भी आप दे रहे हैं, स्टिल दिस वीडियो विल प्रूव वेरी यूजफुल टू यू एंड आप इससे रिलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा जो दिमाग है ना, कुछ टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट व्हाई योर ब्रेन शट डाउन। आपका दिमाग काम करना बंद क्यों करता है, मीन्स क्या ये आपकी साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, कौन सी लॉजी है ये। दूसरा, फ्यूलिंग फॉर रिटेंशन। आपको देख रहे होंगे मैं बार बार डेली एक ही पेज को पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, एक ही लाइन को 6 बार पढ़ लिया, 7 बार पढ़ लिया, फिर भी याद ही नहीं हो रही है, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। Restorative sleep cycles, because restoration is very important, sleep is very important, जिसको हम इग्नोर करते हैं, अभी हम उसको भी देखेंगे। माइक्रो मूवमेंट से रीसेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते भी है, जब वीडियो बनाते हैं तो मैं 15-20 मिनट पढ़ाती हूँ, फिर मैं उसके बाद पोज लेके थोड़ा बहुत उठ जाती हूँ, पानी वानी पी लेती हूँ। माइक्रो मूवमेंट से रीसेट। देन एनवायरमेंट ऑप्टिमाइजेशन, आपके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, दैट टू वेरी मच मैटर्स। सो ऑप्टिमाइज बायोलॉजी, आप अपनी बायोलॉजी को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप कंपटीशन में जरूर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई योर ब्रेन शट्स डाउन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तो स्कूल जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, लेकिन पढ़ाने के लिए आप मान लीजिए आप पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आप बीएड है मोस्टली, है ना, मोस्टली क्या है ही बीएड, और किसी की बीएड चल रही होगी। तो अगर आप स्कूल जाते हैं फिर तो देखो आप वहां पर पढ़ा कर आते हो, वरना आप घर आकर भी जो भी अपना टाइम देते हो, कुछ घंटे पढ़ने के बाद आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। इसका गलती जो है वो आपकी साइकोलॉजी नहीं है। आपका साइकोलॉजी नहीं है कि भाई हम पढ़ना नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकालो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप, इससे क्या होगा, बिना फिजिकल मेंटेनेंस के आपका कॉग्निटिव शटडाउन होगा। कैसे, देखो इसका रीजन है, बायोलॉजी समझो। ब्रेन बर्न्स ग्लूकोज फास्ट, नो फ्यूल, स्लो थिंकिंग। धीरे धीरे आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जो बॉडी का जो ग्लूकोज है ना वो बर्न होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन
बिल्डअप शुरू हो जाता है क्योंकि आप बार-बार उसको पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, एक पॉइंट के बाद हमें उनकी शक्लों से पता चल जाता है कि अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। स्ट्रेस हार्मोन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि अच्छा मुझे ये भी याद रखना है, मुझे ये भी याद रखना है। स्ट्रेस हार्मोन बॉडी जो होती है वो रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से याद रखने में प्रॉब्लम होती है। आप फिर उनको कितना भी पढ़ा लीजिए, उनको याद नहीं रहेगा, चाहे कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो। मेमोरी जो होगी वो वर्क करना बंद कर देगी। आई फैटिग, आँखें जो होती हैं वो थक जाती हैं। आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं तो भी थकेंगी, आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो भी थकेंगी। ठीक है? आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पुअर वेंटिलेशन है, आपका ऑक्सीजन ड्रॉप आउट हो जाएगा और आपके दिमाग के आगे अंधेरा सा छा जाएगा। आपके दिमाग में मतलब कुछ घुसेगा नहीं। आपको लगेगा कि अरे यार! मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई, मेरे तो टॉपिक्स रह गए, मेरा जो आज का टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपको अपना माइंडसेट जो है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है। बिलीव मी, ये लास्ट का जो 1 महीना है, यहाँ पे आपका जो माइंडसेट होगा ना, वही आपको पेपर में जीत दिलाएगा। ये ज़रूरी नहीं है आपने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हो, बहुत अच्छे से याद करा हो। इस टाइम पे माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडसेट का ही खेल है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज़ योर बायोलॉजी टू आउटवर्क द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन को बाहर करने के लिए आपको अपनी बायोलॉजी को ऑप्टिमाइज़ करना होगा। दूसरा, आपको अपने ब्रेन को फ्यूल करने की ज़रूरत है ताकि आपका ब्रेन याद रख पाए। इसके लिए एक तो मील टाइमिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं जब मॉर्निंग में होती हूँ, दोपहर को खाना खाया 11 साढ़े 11 बजे के करीब, उससे पहले फुल एनर्जी होती है, कितना ही काम करवा लो। लेकिन जैसे ही खाना खा लिया उसके बाद मतलब बस मन करता है आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ और स्क्रीन देखो। ये जो मुझे फील होता है, इसका रीज़न है क्योंकि हमने क्या किया है, हेवी खाना खाया है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बटर मिल्क ले लिया, हेवी में सब्ज़ी ले ली, रोटी ले ली। तो उससे क्या हो जाता है, जो दिमाग है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। नाउ बॉडी वांट्स रिलैक्स। सो इससे बेटर आप कुछ बादाम वगैरह खा सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, लाइट ब्रेकफ़ास्ट लें, लंच जो है वो छोटा लें। क्योंकि यही जो टाइम है जो हम सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं, दोपहर वाला। जो लंच वाला टाइम होता है ना, जैसे कि 11 बजे से लेके 3 बजे तक का जो टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, मॉर्निंग को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्नैक, ग्रीन टी, डिनर जो है वो जल्दी लें ताकि रात को भी आपकी पढ़ाई हो सके। ये आपके पास सामने कुछ लोकल राजस्थान ब्रेन फूड्स हैं, जैसे कि मेमोरी के लिए आलमंड्स हैं, बादाम हैं, फिर नर्व के लिए देसी घी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन फ्लैक्स सीड्स हैं, ओमेगा 3 है क्लैरिटी के लिए, तुलसी टी है, चना जो है वो आपको धीरे-धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपका दिमाग को मीन्स आपको नींद नहीं दिलाएगा, आप मन नहीं करेगा कि चलो मैं बैठ जाता हूँ, फ़ोन देख लेता हूँ, समझ रहे हो? आपको मन करेगा हाँ, चलो बैठ के पढ़ते हैं। हाइड्रेशन, अगर हमारी बॉडी में 2% भी वाटर ड्रॉप होता है तो हमसे गलतियां होती हैं, हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है। कैसे? सिर्फ 2% ड्रॉप से। आप एरर्स इसमें पाएंगे पेडागोजी में एंड जीके में। आपको 5 AM मतलब बुक्स ओपन करने से पहले पानी जरूर पिए ताकि अच्छे से आप फ्रेश वगैरह हो पाए, आप अच्छे से बैठ के पढ़ पाए। ये कोशिश करनी है कि हर 40 टू 45 मिनट्स में आप पानी पिए। जरूरी नहीं है कि जब बॉडी ही कहे कि मुझे प्यास लग गई तब पानी पीना है, नहीं, पहले ही पानी पीना है। चाय, कॉफ़ी हम सोचते हैं, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सच बताती हूँ, खाना खाने के बाद अगर मुझे कुछ पढ़ना है, तो मुझे चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत होती है और अभी भी मैं कॉफ़ी लेके बैठी हूँ। तो और यहाँ पे लिखा है कि ये आपको एनर्जी की जगह डिहाइड्रेट करता है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है एंड मैं इसको जानते हुए भी मीन्स नहीं एडजस्ट कर पाती, तो ये मेरा एक वीकनेस है कि एक्सेसिव चाय और कॉफ़ी से आपको डिहाइड्रेशन होता है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते लेकिन बायोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है नहीं, वी नीड अ टी। देख लीजिएगा, मेरा तो इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेमन वाटर आप ले सकते हैं, 3 टू 4 लीटर्स जो वाटर है वो आप डेली पीजिए। रीस्टोरेटिव स्लीप साइकिल्स फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन, आपको जो है हर डेढ़ घंटे बाद आपको गैप लेना ही लेना है। आपको कम से कम 7.5 से 9 घंटे के बीच की नींद लेनी है। 7 आवर्स की मिनिमम नींद आपको लेनी ही लेनी है, अदरवाइज आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, मैक्सिमम 9 आवर्स, मिनिमम 7 आवर्स। तो ये साइकिल है, इस साइकिल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिजिटल हाइजीन, ये बात का आप ध्यान रखें, रात को सोने से पहले फोन ना देखें, नाइट मोड जो है, ब्लू लाइट ग्लासेस एंड नो रील्स 90 मिनट्स बिफोर बेड। सोने से पहले 1.5 घंटे पहले तक आपको फोन, रील्स वगैरह नहीं देखनी, फोन तो देखना पड़ जाता है, रील्स नहीं देखनी है। ठीक है, स्क्रोलिंग नहीं करनी है। मॉर्निंग में 5 अगर आप उठते हैं, अगर आप मॉर्निंग हैं पर्सन हैं, अर्ली बर्ड हैं, तो आप कोशिश करें 9 टू 9:30 तक सो जाएं एंड इसको नेगोशिएट ना करें। कॉर्टिसोल कंट्रोल से क्या होगा, आपका जो बर्नआउट है ना वो कम हो जाएगा, मीन्स आप बर्नआउट नहीं फील करेंगे।
माइक्रो मूवमेंट रीसेट क्या होता है? माइक्रो मूवमेंट रीसेट ये होता है, हर 2 घंटे में आपने कुछ पढ़ा, कुछ ये देखो एक पूरा बायोलॉजी लिखा है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक चला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है? यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप जैसे ही आपने थोड़ी-सी देर पढ़ा, आप थोड़ा-सा घूमें, उससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि देखो अब जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो नेक और शोल्डर जो हैं, वो टेंशन्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? सिमिलरली थोड़ी गहरी-गहरी साँसें लें, उससे पैरासिम्पैथेटिक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। पानी पिएँ, फेस वॉश करें, फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जब नींद आना शुरू हो जाए, आँखों में दर्द होना शुरू हो जाए, तो आप अपना फेस वॉश करें। स्टडी पोस्चर देखो ये है, पोस्चर जब हम स्क्रीन देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी आंखों के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ब्रेथिंग है कि यानी कि आप 4 सेकेंड इनहेल करें एंड फिर 7 सेकेंड उसको रोके फिर एक्सहेल करें, तो उससे आपकी जो एंग्जाइटी है वो कम होगी, पेपर के अंदर आप कांपोगे नहीं। देन बॉक्स ब्रीदिंग, ये बॉक्स ब्रीदिंग करना हो तो कर लेना, अदरवाइज ये तो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा, ठीक है? अब कुछ चीजें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखिए स्टडी स्पेस डिजाइन, जहां बैठकर आप पढ़ रहे हो, बहुत जरूरी है कि वो जो जगह है वो बहुत साफ सुथरी हो, ठीक है? बिल्कुल भी मतलब क्लटर ना हो। और यहाँ पे तो देखो लिखा है कि आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हैं, जो शास्त्र वास्तु वगैरह को मानते हैं। बुक नोट्स आपके सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, फैले हुए कुछ नहीं होने चाहिए। प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए कि मुझे यहाँ बैठकर पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। समर के टाइम पे आपको पता है टेम्परेचर इस वक्त 50 डिग्री तक फील वाला है यहाँ पे बीकानेर में। कोशिश करें सुबह 5 से 11 बजे तक अपने टास्क जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है? एसी वगैरह मोस्टली सबके घर होते ही हैं, टेबल फैन है तो वेट क्लॉथ आप यूज कर सकते हैं। विंडोज को ओपन करें अगर आप एसी यूज नहीं कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं। एंड तुलसी एंड मनी प्लांट आप रख सकते हैं। काफी गर्लिश थिंग है कि आप प्लांट को इस टेबल पे रख के करें, बट आजकल बॉयज भी ये चीज फॉलो करते हैं। हाँ, 6+ आवर्स तक आप एसी में ना बैठें। हर 2 से ढाई घंटे के बाद 5 मिनट बाहर जरूर जाएं, आपके ब्रेन जो होगा वो रीसेट हो जाएगा। ये कुछ आपका डेली का मैंने शेड्यूल लिखा है। जैसे आप सुबह 5 बजे उठें, पानी पिए, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लें, फिर आप 5:30 बजे पहला स्टडी जो सेशन है वो रखें। 7:45 के आसपास हल्का सा ब्रेकफास्ट करें। 8:30 पर दोबारा से दूसरा आप सेशन लें। फिर 11 बजे के आसपास थोड़ा सा इधर उधर घूमें, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें। हैवी खाना मत खाइएगा, हैवी खाना 2 बजे के बाद खाइए। देन 9:30 के बाद स्क्रीन्स नहीं देखनी, ठीक है? सो ब्रेन बायोलॉजी है, दिमाग को समझाना है, ठीक है? दिस इज नॉट साइकोलॉजी, दिस इज बायोलॉजी। स्मार्ट फ्यूल, अच्छे से पानी वगैरह पीजिए, अच्छी से नींद लीजिए, थोड़ा थोड़ा रीसेट करते रहिए। थोड़ी देर पढ़े हैं, घूमिए इधर उधर, ठीक है? थोड़े स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए। एनवायरनमेंट का ध्यान रखना जरूरी है। सो यू डोंट जस्ट स्टडी हार्डर, स्टडी स्मार्टर बाय ऑप्टिमाइजिंग योर बॉडी। आई होप वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। कोशिश की है मैंने आपको मोटिवेट करने की, क्योंकि लास्ट के टाइम पे हम ऐसा फील करते हैं जैसे कट आउट हो गए हैं, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, जबकि दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है। चलिए बताइएगा वीडियो कैसी लगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।